उलझन को लेकर मैं तो फ़ोन भी कर चुका था प्रोग्राम वालों को ऐन टाइम पे कि मैं नहीं जा पाऊँगा, थोड़ी कुछ परेशानी है, फैमिली घरेलू कुछ मसला सामने आया अचानक से, तो हमने कहा कि हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन चूँकि यहाँ आकर बैठकर बात करना बड़ा मसला, ऊपर से फिर 1 बजे के बाद 12 बजे के बाद मैं हमेशा कहा करता हूँ कि लोग तकरीर सुनते नहीं हैं, तकरीर खाते हैं। खिलाना पड़ता उनको कि तकरीर सुनिए, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे नहीं, इसलिए कि नींद का गलबा होता है और नींद के गलबे में कोई भी काम ढंग का नहीं होता। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें से 80% एक्सीडेंट नींद की वजह से होता है। बैठ रहे हैं, गाड़ी चला रहे, आंख बंद है, गाड़ी चला रहे। अभी 4 तारीख को पहुँचे थे, 4 नहीं बल्कि 14 तारीख में प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम वो बेचारा ड्राइवर रात दिन गड़ा गाड़ी चलाया। अब फिर हमको प्रोग्राम होते ही 2 बजे वहाँ से रात में निकला। अब वो सम्मान में नहीं बोल रहा है, अपने ऑनर के सम्मान में वो कह रहा है कि ठीक है मोहतरम को, मौलाना को हम एयरपोर्ट छोड़कर आएंगे। नागपुर एयरपोर्ट आना था, तकरीबन 300 किलोमीटर का फासला। सुबह की मेरी फ़्लाइट थी 7 बजे की। अब वो बेचारा बोल तो दिया दिन में गाड़ी चलाइए, पूरी रात चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आखिर वक्त में 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद भी कंट्रोल कर लेगा आदमी, लेकिन 3 से लेकर 5 के बीच में कितना बड़ा मर्द मुजाहिद होगा, उसको ज़रूर ऊँघ आती। जब वो चला चुका गाड़ी तकरीबन 200 किलोमीटर, मैं आगे बैठा था, मैं उसकी तरफ देख रहा था, वैसे ज़बरदस्ती आँख को ऐसे खोल रहा था ऐसे। गाड़ी रुकवाने के बाद हमने कहा तुमको जो कुछ खाना पीना है बाबू खाओ पियो, चाय पिया वो भी और हम भी। अब पीछे जो लोग बैठे थे वो तो ऐसे कि जैसे वो पता नहीं जन्नत की सैर कर रहे हैं, खराटे ले लेकर सो रहे सब। उसके बाद उसको साइड में बिठाया, हमने कहा बैठो मैं गाड़ी चलाता हूँ। तब 80 से 85 किलोमीटर गाड़ी चलाकर हम एयरपोर्ट पहुँचे। चूँकि नींद एक ऐसा पहलवान है, आप इससे जीत नहीं सकते। आप नींद आएगी तो क्या करेंगे, उससे जीतने के लिए मुंह धो लेंगे, जाकर मुंह धोकर उसके बाद फिर 10, 15, 20 मिनट के बाद फिर आ जाएगी नींद। तो ये वक्त ऐसा होता है कि इस वक्त में तकरीर करना लंबे वक्त के लिए बड़ा मरहला सामने आ जाता है, क्योंकि कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग लेटे हैं, बच्चे तो आराम से सपने में किसी और दुनिया में भी चले गए सोने वाले। तो तकरीर भी जो सामने वाला जो कुछ बोल पाता है वो हम अपने से नहीं बोल पाते। हमारा जो मिजाज बनता है, हमारे अंदर जो बोलने की कैपेसिटी आती है, नए मज़ामीन आते हैं, अच्छी बातें आती है, वो आपकी तवज्जो की वजह से आती। जब मजमा पूरा भरा रहता है, एकसार मजमा होता है, तो फिर बात करने का मज़ा आता है। मजलिस की तरतीब और तरीक़ा और अदब वही होता है। ये तो मजबूरन चल रहा है चूँकि आखिर वक्त। और फिर देखिए ये नेचुरली चीज़ है, आप 12 बजे के बाद ये चाहेंगे कि वैसा मजमा मिले, आप 100 वॉलंटियर लगा दीजिए चारों कोने में डंडा लेकर के, मशीन गन लेकर के। 12-1 बजे के बाद वॉलंटियर ही गायब हो जाएगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल से कहीं कहीं पर रुक पाते हैं लोग। तो बहरकैफ ये बहुत ज़रूरी बातें थी, चूँकि हमारे ये यूट्यूब वाले भाई साहब सब बहुत हैं। एक ही वीडियो है मेरे ख्याल से 70-80 मोबाइल, सब डालेंगे, कम से कम कोई एक यूट्यूब की कोई एक वीडियो तो पहुंचेगा मोहतरम वर्मा साहब तक। और हमारी बहन, वो अलीगढ़ की बहन है, वो शायद भारतीय जनता पार्टी की कोई रुकन है वो, तो उसने अभी ये दुर्गा पूजा में ये हरकत की। आज मुझे किसी ने भेजा कि मौलाना इसके ऊपर शरई एतबार से क्या मसला बनता है, आप लोगों के सामने पेश कीजिए। तो हमने ओपनली बता दिया है कि किसी मुसलमान को ये जायज़ नहीं है कि वो किसी कौम की मशाबहत इख्तियार करे, भले ही दिल से 100% वो एक अल्लाह को मानता हो 100%, लेकिन वो भजन नहीं गा सकते। ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् नहीं पढ़ सकता। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वैतम। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बड़ा एक्सप्लेन है।
ان کی ایک بک ہے الدعوہ، انگلش میں اتنی موٹی ہے، ڈاکٹر صاحب کی میرے پاس ہے، انہوں نے اس میں ایکسپلین کیا ہے بالکل سیم جو کلمہ کا مطلب ہے وہ اس کا۔ تو اب کوئی آدمی کل یہ کہے کہ مولانا ہم تو یہی پڑھیں گے کلمے کی جگہ، لا الہ الا اللہ چھوڑو، اب نئی چیز آئی ہے کم برہم دتیو ناستے، یہی پڑھو، نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ پڑھتے ہیں جو دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں۔ بھگوان کا مطلب ہم نے کسی زمانے میں اس کا ایکسپلین کیا تھا، بھگوان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھاگیوان، قسمتوں والا، چونکہ ایشور قسمت کا مالک ہے تو اس لیے اس کو بھاگیوان بھگوان بول دیتے ہیں۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ مولانا بھگوان کا مطلب آپ اللہ ہی ترجمہ کر رہے ہیں، تو ہم آج سے بھگوان بولیں گے؟ نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ بھگوان وہ بولتے ہیں جن کا مشرکانہ عقیدہ ہے، جن کا 30 یا 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا عقیدہ ہے، وہ بولتے ہیں، اس لیے منع ہے اسلام میں، اس لیے آپ نہیں بول سکتے ہیں۔ آپ کسی مندر میں جا کر ٹن 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 کر کے گھنٹی بجا نہیں سکتے۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو گھنٹی ویسے بجائے دکھانے کے لیے مولانا، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، ورنہ دل میں تو ہمارے اندر جو اہمیت ہے وہ اذان کی ہے، ہم اذان کو مانتے ہیں، اذان کے کلمہ بھی یاد ہے۔ نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ گھنٹی وہ بجاتے ہیں جو دیوی دیوتاؤں کو، مورتی پوجا کو جو اعتقاد اور بلیو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس لیے یو آر ناٹ ایبل اینڈ یو آر ناٹ الاؤڈ، آپ کو پرمیشن نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دا اسلامک شریعہ، قرآن اور احادیث کی روشنی کے اندر۔ کیوں؟ یہ اغیار لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، وقت بھی بہت ہو چکا ہے، ذہنی اعتبار سے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ کوئی اور مقرر ہیں تو اس کو بلائیے، 2:30 بجے کے بعد میں بات کرنا تھوڑا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اسی لیے یہ مختصر سی بات آپ لوگوں کے سامنے ہم نے پیش کی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اچھا عقیدہ رکھیں اپنے مذہب اسلام کے